स्टैटिक कीवर्ड क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, कैसे से यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल के साथ कैसे यूज करते हैं और फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं। तो आए हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस वर्क में। तो सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा, मैं क्लास का नेम रख लेता हूँ बुक और इसमें दो मैं एट्रीब्यूट रख लेता हूँ प्राइवेट में रख लेता हूँ, एक रख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं एक रखता हूँ स्टैटिक कीवर्ड लिखूंगा मैं, स्टैटिक इंट बुक आईडी। तो अब आपने देख लिया कि स्टैटिक कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के साथ कैसे यूज किया जाता है। पहले स्टैटिक लिखते हैं, फिर वैसे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इंट और बुक आईडी। अब इसे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, स्टैटिक वेरिएबल को याद रखें क्लास के बाहर किया जाता है और इसका करने का तरीका क्या है। अच्छा, पहले इसकी टाइप लिखते हैं, इस टाइप का है, इन टाइप का है, आगे लिखते हैं क्लास का नेम बुक है और स्कोप रेजोल्यूशन यूज करते हैं, आगे इस वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 4000 से, ठीक है। तो ये है इसकी इनिशियलाइजेशन, हम ऐसे करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर आपका स्टैटिक कीवर्ड सिर्फ एक बार ही आएगा जब आपने इसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन में बस इसकी टाइप आएगी, ठीक है, स्टार्ट में, और बुक क्लास नेम आ गया और साथ में वेरिएबल का नेम आ गया और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज जो हमने की है। आगे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक में मैं क्या करूंगा, वाइड सेट बुक कर लेता हूँ, ये सेट डेटा कर लेता हूँ, ठीक है, सेट डेटा। एक और मैं इसकी एट्रीब्यूट एक और रख लेते हैं, स्ट्रिंग बुक नेम रख लेते हैं, बुक नेम, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैं रख लेता हूँ वाइड सेट गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा। तो दूसरा हो गया गेट डेटा मेरे पास। अब जरा पहले सेट डेटा में क्या करना मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो जब मैं बुक का नेम लिखूं तो आईडी ऑटोमेटिकली से असाइन हो जाए। वो क्या तरीका, वैल्यू मैंने दे दी, स्टैटिक वैल्यू से दे दिया 4000। जैसे मैं एक बुक इशू करवाऊंगा, ये बुक इसमें ऐड करूंगा, उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 4001। तो सिंपल क्या लॉजिक लगेगी इसके अंदर, बुक आईडी प्लस प्लस कर दें, जैसी बुक आप एक बुक लेंगे तो इनमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो नेम है वो यूजर से ले लेते हैं, एंटर बुक नेम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर सीन करवा लेता हूँ किसको जी, बुक नेम को, ठीक हो गया। अच्छा, अब गेट डेटा में क्या करूंगा, सिंपल सी आउट करूंगा, सी आउट बुक आईडी, ठीक है, एंड एल। तो जरा इसे बेहतर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा जी, लिखूंगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं बुक आईडी। तो बुक आईडी लिख ली और नीचे एक और लाइन लिखते हैं जिसमें बुक का नेम भी आ जाएगा, सी आउट बुक नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, बुक नेम। और अब जरा इसे चला के कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका। अब मैं क्या इसका रखूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट पी एक साथ से एक्सेस कर लूँ जी, डेटा सेट डेटा करते हैं, सेट डेटा करूंगा, उसके बाद मैं गेट डेटा कर लूंगा, ठीक है, गेट डेटा। तो अब जरा इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बुक नेम मांग रहा है मुझसे, मैं देता हूँ ऊप। तो देखें ऊप की जैसे बुक लिखा साथ में उसने आईडी ऑटोमेटिकली साइन कर दी। बुक आईडी में क्या चला गया, मैंने बोला था कि जैसे ही मैं एक बुक ऐड करूं तो उसमें क्या हो जाए, बुक का नेम बस मुझसे पूछे, जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली साइन हो जाए। तो ऑटोमेटिकली साइन हो गई है 4001। तो अब इसके बाद रह गया हमारे पास, आपको समझ इस चीज की समझ आ गई है कि स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, और ऐसे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। अब ये बात रहेगी कि स्टैटिक फंक्शन क्या चीज है और इन्हें क्यों यूज किया जाता है। याद रखें कि आप जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ये नॉर्मल फंक्शन के थ्रू, ठीक है। आप जब भी वैल्यू चेंज करेंगे किसकी, जब भी स्टैटिक फंक्शन की, जैसे स्टैटिक फंक्शन की आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो किसके साथ करेंगे, स्टैटिक फंक्शन के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, स्टैटिक। तो मॉडिफिकेशन हमेशा किससे हो सकती है, हमेशा याद रखिएगा स्टैटिक किसका, अपना मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वाइड चेंज वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज के लिए फंक्शन बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ बुक आईडी की, बुक आईडी इज इक्वल टू 500 कर लेते हैं, ठीक है, 500 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर दी है। मैंने कैसे की है जी, मैंने सिंपली ऐसे की है, यहाँ आप आर्गुमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट भेज के, ठीक है, जो भी वैल्यू है, चले आर्गुमेंट के थ्रू करते हैं। इंट ये वेरिएबल एक आर्गुमेंट ले लिया और इसमें भेज दिया।
चलें अब मैंने क्या किया जी, सेट डेटा, और अब मैंने वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, मैं दूसरा भी चेक कर लेते हैं वैल्यू चेंज होने के बाद क्या होगा। तो एक लाइन पहले ब्रेक कर लें ताकि थोड़ा वाज़ह नजर आ जाए। सी आउट और एंटर, लाइन ब्रेक कर ली मैंने। अब जरा चलते हैं जी फर्दर। क्या करना है जी, अब जरा इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं मेन के अंदर। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, याद रखें क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम है बुक, स्कोप रेजोल्यूशन और चेंज वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू अपनी चेंज करनी है इसके अंदर पास कर दे, जो भी वैल्यू करनी है। मैं चाह रहा हूँ 5000 करना है, तो 5000 चलेगी। इसके अंदर दोबारा से मैं गेट डेटा कर लेता हूँ ताकि चेंज होने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आई है। तो अब देखिएगा, आप बुक नेम दे दें बुक। आपने देखा होगा कि पहले जो लिखा हुआ है बुक आईडी, बुक आईडी में पहले क्या पढ़ा हुआ है 4001, जबकि बुक आईडी में चेंज होने के बाद जो आपने वैल्यू भेजी है वो क्या चली गई है 5000। तो इस तरह आप जो है वो स्टैटिक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, याद रखें स्टैटिक फंक्शन यूज कब किया जाता है, जब आपने वेरिएबल को डील करना होता है, स्टैटिक वेरिएबल को। ठीक है, इसलिए। और इसका तरीकाकार क्या है, आप क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन यूज करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड की समझ आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।